तो आइए शुरू करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको समझाएंगे फ्रेजेस हैं क्या। तो देखिए, फ्रेज का मीनिंग क्या, फ्रेज कहते किसे हैं। फ्रेज होता है वाक्यांश, हिंदी में इसका जो मीनिंग है वो वाक्यांश, वाक्य का अंश, वाक्य प्लस अंश, वाक्यांश, इसको फ्रेज कहते हैं। वाक्य का टुकड़ा, मतलब क्या है, वाक्य का टुकड़ा। किस इसका जो फ्रेज जो है, वर्ड जिसको आप देख रहे हैं, ये एक वाक्य का टुकड़ा होता है, खुद एक वाक्य नहीं होता है। वाक्य वो होता है सेंटेंस, सेंटेंस वो होता है जो एक कंप्लीट, खुद में ही कंप्लीट सेंस देता है। तो जो फ्रेज होता है इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, थोड़ा बहुत वाक्य के बारे में बताता है लेकिन कंप्लीट खुद की सेंस नहीं होती है। तो उसी के बारे में आज हमने सीखना है। तो आपको ये पता लगा फ्रेज क्या होती है। फ्रेज होता है वाक्यांश, वाक्यांश मीन्स वाक्य का टुकड़ा, वाक्य का एक हिस्सा होता है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन आपके सामने नजर आ रही है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह होता है। दैट मेक ए सेंस, एक सेंस निकालता है, बट नॉट ए कंप्लीट सेंस, लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं निकालता है। इज कॉल्ड ए फ्रेज, उसको हम फ्रेज कहते हैं। जब आपको ये पता चल गया भाई फ्रेजेस होती क्या है, तो उसके बारे में और जान लेते। वैसे कॉमन जो फ्रेज होते हैं 8 पार्ट्स होते हैं, लेकिन हमने कॉमन कॉमन करना, मेन सी जो होती है 3 होती हैं। जैसे सम काइंड्स ऑफ फ्रेजेस आर नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, नंबर 3 है एडवर्ब फ्रेजेस। तो हमने ये 3, आज हम इसके जो ये पार्ट हैं इन तीनों पार्ट को करेंगे। मैं एग्जांपल दे के आपको समझाऊंगा, बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। आप हैरान हो जाएंगे, आज तक जिसको समझ में नहीं आएगी, ये वीडियो देख के मैं गारंटी देता हूँ हर किसी को समझ में आ जाएंगी। तो आगे देखिए, नाउन फ्रेज हमने शुरू कर दी है यहाँ से। नाउन फ्रेज डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है। ए नाउन फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नाउन फ्रेज ये शब्दों का एक समूह होता है। दैट डज द वर्क, जो काम करता है, ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए जो काम करता है उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। नाउन या प्रोनाउन दोनों के लिए जो भी काम करता है उसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। प्रोनाउन भी नाउन का ही एक पार्ट होता है। मान लीजिए किसी का नाम हम लेते हैं मोहन, यदि हम ही कह दें तो उसका ही वो प्रोनाउन हो गया है, उसका पार्ट हुआ। तो नाउन या प्रोनाउन की जगह हम जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज़ करते हैं, एक सिंगल नाउन की जगह जहाँ पर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही हम फ्रेज कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। फर्स्ट देखिए, इन द एयर, हवा में। तो हवा में क्या है, हवा में ये हमें पता नहीं लग रहा है, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो ये क्या हुई, आपकी फ्रेज हुई। हवा में क्या है क्या नहीं ये पता नहीं लग रहा है, ये कुछ बता रहा है, कुछ तो पता लग रहा है, हवा में कुछ तो है, लेकिन कंप्लीट सेंस पता नहीं है भाई क्या है क्या नहीं है। तो कंप्लीट सेंस नहीं निकल रही है। कंप्लीट सेंस निकलती तो वो एक सेंटेंस होता, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकल रही, इसलिए एक फ्रेज है। आगे देखिए, इसका हमने सेंटेंस बनाया। ही शॉट एन एरो, उसने एक तीर छोड़ा। इन द एयर, हवा में। अब इन द एयर क्या है, ये आपकी नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज, हवा में उसने तीर छोड़ा, तो इन द एयर ये आपकी फ्रेज हुई। अब सेकंड सेंटेंस है पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 2, इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए, ही सेड टू मोहन, उसने मोहन को कहा। अब मोहन क्या है, यहाँ पे नाउन है। मोहन क्या है, नाउन है। यदि मैं मोहन की जगह रिप्लेस करके ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख दूं तो वो फ्रेज कहलाएगी। ही सेड टू हीज फ्रेंड, अब मोहन का नाम ना लेके उसका फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को कहा, तो हीज फ्रेंड क्या हुई, ये एक फ्रेज हुई और ये नाउन फ्रेज है, मोहन की जगह यूज हो रही है, तो क्या हुई ये नाउन फ्रेज। तो आइए अब एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। यू वांट समथिंग, यू वांट समथिंग। अब समथिंग जो है ये नाउन है, ये नहीं पता क्या चाहते समथिंग। अब इसकी जगह कोई और हम यूज करें ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो फ्रेज कहलाएगी। यू वांट, आप चाहते हो, टू लर्न इंग्लिश, तो टू लर्न इंग्लिश ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया और किसकी जगह, नाउन की जगह यूज हो गया, तो ये क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज। किसकी जगह यूज हो रहा है, किसके लिए काम आ रहा है, ये नाउन के लिए। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके लिए काम कर रहा है वो नाउन है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, वी लव कुकिंग
हम कुकिंग पसंद करते हैं। कुकिंग एक नाउन है, तो वी लव कुकिंग चाइनीज फूड। हम चाइनीज फूड की जो कुकिंग है वो पसंद करते हैं। तो ये कुकिंग चाइनीज फूड ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, किसके लिए है? खाली एक नाउन के लिए यूज हुआ है, कुकिंग के लिए यूज हुआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कुकिंग चाइनीज फूड। तो ये फ्रेज है नाउन फ्रेज। फिर आगे आई थॉट अबाउट इट, मैंने इसके बारे में विचार किया, सोचा। तो इट एक प्रोनाउन है, तो आई थॉट अबाउट हैविंग ए पार्टी। अब इसमें क्लियर नहीं था इट इसके बारे में प्रोनाउन है, उसकी जगह हम यूज कर रहे हैं हैविंग ए पार्टी। मैंने एक पार्टी के बारे में सोचा, तो हैविंग ए पार्टी ये आपकी फ्रेज हुई है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज हुआ आपके प्रोनाउन के लिए। तो ये एक प्रोनाउन फ्रेज कह सकते हैं, नाउन फ्रेज है। कॉमनली इसको नाउन फ्रेज की कैटेगरी में ही रखा जाता है। तो देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडजेक्टिव फ्रेजेस। एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या है उसकी डेफिनेशन देख लीजिए। ए फ्रेज दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर कोई भी फ्रेज जो फंक्शन करती है, जो काम करती है एक एडजेक्टिव के लिए, इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव फ्रेज, उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल देकर मैं समझा रहा हूँ बहुत ही इजी वे में, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है, ध्यान रखिए। अभी एग्जाम्पल फर्स्ट में दे रहा हूँ, ए गोल्ड रिंग, एक स्वर्ण अंगूठी, एक सोने की अंगूठी। इसका मीनिंग ये है, एक गोल्ड रिंग, रिंग तो है, उसकी एडजेक्टिव क्या है? गोल्ड। रिंग तो बहुत होती हैं, किस चीज की रिंग है? तो गोल्ड इसकी विशेषता बता रहा है, तो गोल्ड जो है वो एडजेक्टिव है। ए गोल्ड रिंग का मीनिंग है एक स्वर्ण अंगूठी। ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड, बात तो वही है, ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड, एक अंगूठी जो सोने से बनी हुई है, बात तो सेम है। लेकिन मेड ऑफ गोल्ड जो ये है इसको हम फ्रेज कहेंगे, मेड ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड रिंग मेड ऑफ गोल्ड, तो ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड, तो मेड ऑफ गोल्ड ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ और किसके लिए काम कर रहा है? ये एडजेक्टिव के लिए, विशेषता बताने के लिए। तो ये एक सोने से बनी हुई अंगूठी, एक स्वर्ण अंगूठी या एक सोने से बनी हुई अंगूठी, बात सेम है, लेकिन एडजेक्टिव के लिए काम कर रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये क्या कहलाएगा? ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। नेक्स्ट है द इंडियन फ्लैग, भारतीय ध्वज, भारतीय झंडा। तो भारतीय झंडा इसका जो मीनिंग है, द इंडियन फ्लैग, द फ्लैग ऑफ इंडिया, बात तो सेम है। द इंडियन फ्लैग कहो, द फ्लैग ऑफ इंडिया कहीं, तो भारत का जो झंडा है फ्लैग ऑफ इंडिया, तो ऑफ इंडिया क्या है यहाँ पे? भारत का झंडा, भारतीय झंडा कहिए, भारत का झंडा कहिए, तो ऑफ इंडिया। तो देखिए दो एग्जांपल और दे रहा हूँ, इससे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा एडजेक्टिव जो फ्रेज है वो क्या होती है। वैसे आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ए करेजियस बॉय, एक साहसी लड़का, साहस जिसमें हिम्मत हो, साहस कूट कूट के भरा हुआ हो, तो ए करेजियस बॉय कहेंगे। ए बॉय ऑफ करेज, एक साहस वाला लड़का, तो ऑफ करेज ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ। यहाँ पे एक लड़के को बता रहा है करेजियस है, तो ये जो आपके एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव के लिए आपने लगाया ऑफ करेज, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, और किसको किसके लिए आया है? एडजेक्टिव के लिए। तो ऑफ करेज जो है ये आपकी एडजेक्टिव फ्रेज है। एन अबेंडेंड हाउस, एक त्यागा हुआ घर, मीन्स एक घर जो छोड़ दिया, खाली पड़ा है, छोड़ दिया रहने के लिए, अब नहीं रहते उसमें, तो अबेंडन कर दिया, परित्याग कर दिया। तो इसका दूसरा सेंटेंस बनाए तो ए हाउस विदाउट एन रेजिडेंट, एक ऐसा घर जिसमें कोई निवासी नहीं है, तो एक बगैर निवासी वाला मकान। तो ये विदाउट एन रेजिडेंट, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? विदाउट एन रेजिडेंट, अबेंडन के लिए आ गया है, अबेंडन के लिए विदाउट एन रेजिडेंट, ये आपकी एडजेक्टिव फ्रेज है, विदाउट एन रेजिडेंट। तो आपको क्लियर हो गया हो, मैंने आज आपको समझाया नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज है, मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा फिर लंबी वीडियो हो जाती तो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे।
तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी छोटी छोटी वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे आपकी ग्रामर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, आपने अभी तक हमारी वीडियो को देखा इसके लिए।